अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर आसिफ शौकत। आज के लेक्चर में हमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को समझना है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर समझने के लिए आपको दो वर्ड को समझना जरूरी होगा। नंबर वन वर्ड है कि पार्शियल का क्या मतलब है, और नंबर टू ये है कि मिक्सचर ऑफ गैसेस क्या होती है। बेटे फर्ज कीजिए आपके पास दो गैसेस हैं, एक ए और दूसरी बी। उन दोनों गैसेस को हमने अलग अलग कंटेनर में रखा है। दोनों गैसेस को जब एक कंटेनर में हम लेकर आ गए और उन्होंने एक दूसरे से रिएक्शन नहीं किया, तो मैं कहूंगा कि गैस ए और बी का ये मिक्सचर है। गैस ए जब अलग कंटेनर में है, उसका जो भी इनफरादी इंडिविजुअल प्रेशर था वो पार्शियल प्रेशर गैस ए का कहलाएगा। इसी तरह गैस बी का। डॉल्टन कहता क्या है? कहता है कि एक ऐसा मिक्सचर आपके पास अगर मौजूद है जिसमें आप नॉन रिएक्टिव गैसेस ले रहे हैं, उस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा तमाम गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर को जमा करने पर आ जाएगा। यानी कहीं किसी किस्म का जो प्रेशर है वो लॉस नहीं होने दे रहा। गौर कीजिएगा, इसका स्टेटमेंट ये है, कहता है द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इन अ क्लोज्ड वेसल। क्लोज्ड वेसल का मतलब वॉल्यूम फिक्स है। इज ऑलवेज इक्वल टू द सम। सम का मतलब है जमा करेंगे ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर, यानी पार्शियल प्रेशर को एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना चाहिए। ये उसी की एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि ए पार्शियल प्रेशर को जमा कर लो, बी को जमा कर लो, सी को, यानी जितने मिक्सचर में गैसेस है सबको जमा कर लो तो टोटल आ जाएगा। आपसे मैं कहूंगा टी कैपिटल लिखिएगा और ये जो पार्शियल प्रेशर वाले पी है ये स्मॉल लिखिएगा। ये बुक में थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। इसी बात को देखते हैं, ये रीडिंग आप इजीली खुद कर सकते हैं। इस पिक्चर को देखिए, इसमें और आसान हो जाएगा समझना। भाई ये है ऑक्सीजन गैस जो कि तने तनहा है, इसका अपना जो प्रेशर है 500 टॉर है। ये नाइट्रोजन है, इसका अपना इंडिविजुअल प्रेशर 700 है। जब दोनों को एक कंटेनर में हम लेकर आ गए तो दोनों के प्रेशर को जमा कर लो तो 500 और 700 मिलकर क्या हो जाएगा, 1200 मीटर के जरिए से आपको यही वैल्यू समझाने की कोशिश की जा रही है। शर्त यह है कि जो गैसेज आप ले रहे होंगे उनका जो मिक्सचर है वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। बेटे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को इस्तेमाल करेंगे अगर गैस ए के लिए, तो यहाँ प्रेशर ए का होगा, नंबर ऑफ मोल्स भी ए के होंगे। यहाँ से पी ए को अलग करना तो वी जाके डिवाइड हो जाएगा, ये वाली स्टेट आ जाएगी आपके पास। यही बात अगर आप गैस बी पे अप्लाई करेंगे तो वही फार्मूला, लेकिन साथ में बी बी के साथ आ गया है। चूंकि आर वी और टी तो कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, आर है, टी भी कांस्टेंट है, तो लेकिन तब्दीली इनमें पॉसिबल है प्रेशर में और नंबर ऑफ मोल में। इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि मोल और प्रेशर के दरम्यान डायरेक्ट रिलेशनशिप है, चाहे वो ए का हो चाहे वो बी का हो। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं at constant temperature volume the partial pressure of each individual gas is a mixture is proportional to its number of mole। पार्शियल प्रेशर नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है। फॉर द फर्स्ट मिक्सचर ऑफ गैसेस द जनरल गैस इक्वेशन में बी रिटन एज। पहले के लिए हम ये लिख सकते हैं कि मिक्सचर के लिए कि ये टोटल ये रहा, यहाँ भी टोटल आ गया। यहाँ से टोटल को अलग करोगे तो भी यहाँ डिवाइड हो गया, यानी सेम वही काम चल रहा है। पहले ए था, फिर बी बी आ गया, अब टी टी आ गया है। ए का मतलब ए के लिए था, अब बी के लिए, और ये टोटल के लिए। डिवाइड करें इक्वेशन वन को थ्री के साथ। बेटे इक्वेशन वन ये रही जो इन टर्म ऑफ ए है, और इक्वेशन थ्री ये रही जो इन टर्म ऑफ टी है। लेफ्ट साइड लेफ्ट से जब डिवाइड होगी, राइट राइट से डिवाइड होगी, तो आर टी ओवर पी जो है ये कैंसिल होने के बाद खत्म हो जाएगा। तो पी ए अपॉन पी टी एन ए ओवर एन टी के बराबर होगा। इसी तरह आप जब टू को थ्री से डिवाइड करेंगे तो भी आपके पास ये रिलेशंस आ जाएंगे। इक्वेशन नंबर फाइव के बाद आपको ये नई टर्म सीखनी है, इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन किसी भी मिक्सचर ऑफ गैसेस में किसी एक गैस के मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करने से मिलता है। तो ये जो एन ए ओवर एन टी है ये एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। इसी तरह ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। तो इक्वेशन फोर एंड फाइव इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन अगर हम लिखेंगे और यहाँ से पी टी वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी ए और पी बी की आपको वैल्यू मिल गई। पी ए स्टैंड्स फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पी बी स्टैंड्स फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। आप इसके एप्लीकेशन को समझिए। बेटे इस डायग्राम को गौर से देखिए। ये कहलाता है वाटर बाथ। ये गैस जार है,
ये वाली डिलीवरी ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर रिएक्शन मटेरियल है, ये इसके जरिए फ्लेम के जरिए से इसे हीट एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, और ये स्टैंड है। ये पूरा सेटअप आपने क्लास 9 के प्रैक्टिकल्स में किया होगा, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस का प्रैक्टिकल था। प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस जब भी की जाती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के जरिए से करते हैं। इस मिक्सचर से जो गैस आएगी वो हॉट गैस है। हॉट गैस जैसे पानी के अंदर से आएगी तो ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने की वजह से ऊपर जो है गैस, जब ऑक्सीजन जाएगी अपने साथ कुछ ना कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स लेके जाएगी। तो कहा यह जाता है कि गैस जार में जब ऑक्सीजन गैस आती है तो ये वाली ऑक्सीजन गैस होगी आपके लिए मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब ये वाटर वेपर्स और ड्राई गैस दोनों का मिक्सचर है। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि जो प्रेशर टोटल का होगा वो ड्राई गैस को जमा कर लोगे वाटर वेपर के प्रेशर के साथ। अगर ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है तो वाटर वेपर के प्रेशर को लेफ्ट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट करना होगा। एक बात यहाँ हेडिंग क्या दी हुई है कि प्रेशर ऑफ अ गैस कलेक्टेड ओवर वाटर, यानी वाटर के डिस्प्लेसमेंट से कोई भी गैस अगर आप लेते हैं तो यही फार्मूला लगेगा। मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड, ये इसकी दूसरी एप्लीकेशन है। मेंटेनेंस ऑफ oxygen pressure at high altitude. The pressure of air on high altitude is lower than sea level। ये बातें मैं आपके साथ प्रीवियस लेक्चर में कर चुका हूँ कि जब जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो प्रेशर में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत पेश आएगी। और सांस लेने में चूंकि दिक्कत पेश आएगी तो जाहिर है लंग्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा, या आप एक्सटर्नल सोर्स इस्तेमाल करेंगे। तीसरी एप्लीकेशन ये कि मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेशर फॉर डीप सी डाइवर। भाई जो गहरे समंदर में डाइव लगाते हैं उन्हें भी ऑक्सीजन की जो जरूरत है वो नॉर्मल रेंज से ज्यादा चाहिए। इसे आप पढ़ लीजिएगा तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी। अब आते हैं जरा न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल क्या है, कहता है कि जी 20 pm³ सिलेंडर इज फिटेड विद 4.25 मोल्स। ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, उसमें इतने मोल ऑक्सीजन है, 12 मोल हीलियम है, 25 का टेम्परेचर है। कैलकुलेट करो टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर। पार्शियल प्रेशर भी निकालो और टोटल भी निकालो। देखिएगा डेटा में वॉल्यूम आपको 20 दिया गया था, ऑक्सीजन के मोल ये रहे, हीलियम के ये रहे। टोटल निकालने नंबर ऑफ मोल, दोनों को जमा कर लो तो टोटल नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लो केल्विन में। टोटल प्रेशर भी निकालना है, पार्शियल प्रेशर भी निकालना है। पार्शियल प्रेशर निकालने से पहले टोटल प्रेशर अगर निकालना है तो ये वाला फार्मूला इक्वेशन नंबर 3 है ये। इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल रखिए, आर कांस्टेंट रखिए, टेम्परेचर रखिए, वी रखिए, आपके पास टोटल प्रेशर आ गया। टोटल प्रेशर जब आ जाएगा तो पार्शियल प्रेशर आप ऑक्सीजन का या हीलियम का इसी फार्मूले से निकालेंगे। ऊपर ऑक्सीजन रखेंगे तो ऑक्सीजन का आ जाएगा, ऊपर आप अगर हीलियम का रखेंगे तो हीलियम आ जाएगा। तो ये इस तरह से पार्शियल प्रेशर निकाले जाएंगे। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और हीलियम दोनों के एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं। इस न्यूमेरिकल को अगर अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपने ठीक किया या नहीं। तो दोनों पार्शियल प्रेशर को जमा करके देख लीजिए क्या बराबर आ रहा है टोटल प्रेशर के। अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा तो जरूर देखिए कि कहाँ कोई गलती आपने की है। ये वाला न्यूमेरिकल आप खुद अटेम्प्ट कीजिएगा। इसमें बस एक नई चीज है आपके लिए, वो ये रही कि यहाँ पर टोटल प्रेशर को निकालने के लिए कह रहा है कि ये बराबर होगा ड्राई प्रेशर के और वाटर वेपर के प्रेशर के। ये वही बात है जो मैंने आपसे पहले कही थी। इसको लेफ्ट पे ले जाओगे ताकि माइनस हो जाए तो आपके पास ऑक्सीजन का प्रेशर आ जाएगा। बाकी आगे ये सेम है और इसे आप खुद अटेम्प्ट कीजिए। सेल्फ असेसमेंट भी आप अटेम्प्ट कीजिए। और इसी के साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। लास्ट में मैं आपको ये बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि इस लेक्चर को फिजिकल मेथड से आप सीखें तो मेरे ही यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन क्लासेस का एक और भी लेक्चर मौजूद है, जिसमें डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को पेन के जरिए से मैंने समझाया है। ये एक्सप्लेनेटिव मेथड था और वो आपका फिजिकल मेथड होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।